हर साल की तरह बनी का जो छिंज मेला है, इस साल भी बड़े जोशो खरोश के साथ उसकी तैयारियां चल रही हैं। और इस बार जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स उसमें मेले में एक्सपेक्टेड हैं। सिंगर्स भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, म्यूजिशियंस आ रहे हैं। और इस साल का हमारा प्रयास है कि इस साल का जो छिंज मेला है वो पिछले साल से बेटर हो और एक अच्छा मेला जो है वो ऑर्गेनाइज होगा, जिसको लोग भी एंजॉय करें और अ, अच्छे से यहाँ पे मेले का लुत्फ उठाएं। प्रशासनिक तैयारियों की तरफ अगर बात करें, चाहे वो पेयजल हो या साफ-सफाई हो या बिजली व्यवस्था हो, किस तरह से सहयोग? जी, जहाँ तक पानी और बिजली का सवाल है, उनको डायरेक्शंस जो हैं वो नेसेसरी डायरेक्शंस पास कर दी गई हैं एसडीएम सर के द्वारा। बिजली विभाग को बिजली सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, और जो पीएचई डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, उनको भी साफ पानी की सप्लाई देने के लिए बोला गया है। जो यहाँ पे हमारे मेले में यात्री आएंगे या मेले में जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए साफ पानी की पूरी व्यवस्था जो है वो रहेगी। तो उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए जो यहाँ पर आएँगे? खासतौर पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो उसके जी, हवाले से? देखो, सबसे पहले तो जो यहाँ पे बाहर से लोग आने वाले हैं मेले में अपना कुछ दुकान वगैरह या फिर कोई अपना व्यवसाय करने के लिए, मेरी उनसे उनको एक मैसेज रहेगा, और लोकल्स को भी एक मैसेज रहेगा कि आपके घर पे जो भी कोई आ रहा है, सबसे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो कंपलसरी है। और बाहर का कोई भी आदमी आता है, चाहे यहाँ पे उनको अपनी टेम्परेरी दुकान एस्टेब्लिश करनी है या फिर यहाँ पे किसी जगह पे रेंट पे रहना है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वो खुद को रजिस्टर करवाएं पुलिस स्टेशन में। और जिनके घर पे वो रहने आएंगे, रेंट पे रहेंगे या फिर रहने आएंगे, उन लोगों को भी मैसेज है, बनी वासियों को, कि अगर आपके घर पे कोई रहने आ रहा है तो उन लोगों को रजिस्टर करवाएं। हमारे बीच में क्योंकि मेले में हज़ारों लाखों की संख्या में जो है वो भीड़ रहती है, तो कोई भी ऐसा बहरूपिया या फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। पहली जिम्मेदारी तो ये है कि हम उनको रजिस्टर करवाएं, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो प्रॉपर पुलिस जो है वो उसमें कर रही है। डिप्लॉयमेंट जो है, हमारा प्लान उसका रेडी हो चुका है और बहुत जल्दी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। तो सिक्योरिटी की तरफ से आप सुनिश्चित रहें, और प्रॉपर जो है उसके अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए जाएंगे। इसके अलावा मेरा एक और मैसेज रहेगा लोगों को, जो टूरिस्ट आ रहे हैं मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर जो बाहर के लोग कुछ अपना काम के सिलसिले में मेले में अपनी दुकानें लगाने या फिर बाकी चीज़ों में बिजनेस में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, उनसे भी ये मैसेज रहेगा कि आप दूर दराज के इलाकों में ना जाएं। दूर दराज से मेरा मतलब है जो एरियाज़ टोपोग्राफिकली सेफ नहीं है, वहाँ पे ना जाएं। और अपनी सेफ्टी को देखते हुए या जंगलों में दूर ना जाएं, क्योंकि जंगली जानवरों का डर हो सकता है। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रैकिंग पे काफ़ी दूर चले जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सरथल से ऊपर, या फिर कुछ 7 वाटरफॉल्स के पास भी हमें मैसेज मिला था कि वहाँ पे लोग जो हैं वो जा रहे हैं बिना परमिशन के और बिना किसी को इन्फॉर्म किए। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पे जाना सेफ़ नहीं रहता, या वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी रहती है कि अकेले जाना वहाँ पे सेफ़ नहीं रहता। तो लोगों से मैसेज है कि वहाँ पे किसी को इन्फॉर्म किए बिना मत जाएं। और जहाँ पे एडवाइजेबल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जहाँ तक आप इजीली जा सकते हैं वहीं तक जाएं, और हमारी जो सुंदर वैलीज़ हैं उनको एंजॉय करें और उनका जो है लुत्फ़ सर, उठाएं। सेफ्टी का आपने ज़िक्र किया, हाल ही में एक ऑडिट हुआ, जी, क्या जो डिटेल्स है उनकी? जो ये ऑडिट का आप बता रहे हैं, ये फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, जिसमें कि एक टीम को कंस्टिट्यूट किया गया था। और उस टीम ने मिलके एक फायर सेफ्टी ऑडिट किया बनी में, जिसमें कि हमारे कुछ होटल्स जो हैं वो सेफ पाए गए और कुछ जो हैं वो अनसेफ पाए गए। तो जो अनसेफ थे उनको नेसेसरी डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो किस तरह से उसमें अरेंजमेंट्स में चेंज करके तो अपने होटल को सेफ बना सकते हैं। हमने उसमें एडवाइजरी दी है, और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को नोटिस भी जो है वो इशू कर दिया गया है। तो मेरी उन होटल वालों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपना होटल जो है वो रन करना है, तो वो सेफ रहना चाहिए लोगों के लिए, जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए सेफ रहना चाहिए। तो आप अपने फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है वो फुलफिल करें, और जो आपको डायरेक्शंस दी गई हैं उनको फुलफिल करें। नेसेसरी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर हो या होज़ रील होज़ हो
या फिर जो भी अदर इक्विपमेंट्स जिनकी डायरेक्शन दी गई है उनको इंस्टॉल करें, ताकि आपका होटल सेफ हो और जो यात्री आ रहे हैं वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट में रह के अपना बनी की वादियों का लुत्फ उठा सकें।